सारा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित करें। मैं आत्मा विराजमान हूँ अपने सिंहासन पर, भ्रुकुटी के मध्य। इस शरीर रूपी रथ की सारथी हूँ मैं आत्मा। इस शरीर की रचना करने वाली, इस शरीर को चलाने वाली, इस शरीर में ही रहने वाली, इस शरीर से भिन्न हूँ मैं आत्मा। हर संकल्प की रचना करने वाली, हर फीलिंग को महसूस करने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति। अब देखें, मैं आत्मा अपनी स्वस्थिति में स्थित होते ही बाबा से स्वतः ही कनेक्ट हो जाती हूँ। बाबा मेरे ऊपर, मेरे परमपिता परमात्मा तेजोमय प्रकाश में ज्योतिपुंज जो हर पल मेरे संग है, उन्हीं की छत्र छाया में मेरी पालना हो रही है। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ। फोटो में से भी कोई, उन्होंने मुझे चुना, अपना बच्चा बनाया। ब्राह्मण बच्चा, और स्वयं मेरी जागृति की, मेरी विस्मृति को हटा मुझे स्मृति दिलाई कि मैं कौन हूँ, मेरा रोल क्या है, मेरा कार्य क्या है, इस ड्रामा में मेरा पार्ट क्या है। और मैंने भी अपनी सारी कमी, कमजोरियां, परेशानियां, विकार, स्थूल संपत्ति, तन मन धन संबंध संपर्क सब पिता को विल कर दिए और मैं उनकी हो गई, वो मेरे हो गए। एक मैं और एक मेरे बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा को सब विल करते ही मैं एकदम हल्की हो गई, लाइट, बाबा की फरिश्ता बन गई। मैं बाबा समान बन गई। मेरे सभी संस्कार पिता समान हो गए, होते चले जा रहे हैं। देखने का नजरिया, बोलने का, व्यवहार करने का, अन्य के प्रति सोचने का तरीका सब बदल गया। एकदम पवित्र पावन हो गई मैं। मेरे पिता पवित्रता के सागर हैं, मैं उनकी संतान हूँ।
मेरे पिता परमात्मा जो हर पल मुझे मेरी ही कमजोरी कमी इतनी सुंदर रीति से सिखाते सिखाते मुझे क्या से क्या बनाते चले जा रहे हैं। सहज होता जा रहा है हर संस्कार को बदलना। कलयुगी संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। मैं आत्मा सत्युगी संस्कारों में संपूर्ण होती जा रही हूँ। मेरा मन सा वाचा कर्मणा तीनों एक समान करती जा रही हूँ। पिता समान हर पल ये याद रखती हूँ कि मेरे पापा होते तो क्या करते, कैसे करते। बस सब सहज होता जा रहा है। मेरा निश्चय दृढ़ है कि जो मेरे मन में वही मेरे बोलों में और वही मेरे कर्म में सत्य, सिर्फ सत्य। और मैं अपने सभी लौकिक रिश्तों को भी अलौकिक बनाती जा रही हूँ। महसूस करो, देखो अपने चारों ओर, अंतर्चक्षु से देखने का प्रयास करो कि मेरे आसपास जितनी भी आत्माएं हैं, क्या मैं अभी भी बंधनों में बंधी हूं उनके साथ? अगर है तो ये चेकिंग का टाइम है। चेक करके चेंज करिए। सूक्ष्म से सूक्ष्म बंधन में खत्म करना है। किसी के भी साथ किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं चाहिए। मैं अपने परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। सर्व रिश्ते मेरे उन्हीं से हैं। बाकी सब तो जब तक ये शरीर है तब तक के अल्पकाल के रिश्ते हैं, किंतु आत्मिक रिश्ता तो सदा काल का है। इसीलिए अपने सभी संबंधों को मैं अलौकिक बनाती जा रही हूँ। सबको देखने की मेरी दृष्टि परिवर्तित हो गई है। मैं हर पल स्वयं को आत्मिक स्थिति में स्थित रखती हूँ और अन्य सभी को भी उसी रूप में देखती हूँ। इससे भी मेरे अंतर्मन हमेशा जागृत रहता है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मुझे अब थोड़ा सा समय बचा है। उस समय में अपनी स्व परिवर्तन की यात्रा को संपूर्ण करना है। अगर एक दो भी रिश्ते बच गए, कन्वर्ट नहीं कर पाई, तो कहीं वो ही मेरे अंतिम समय में रुकावट न बना दे, रुकावट न बन जाए। इसलिए मुझे बाबा ने सिखाया है, अपने साथ बैठो और एक एक रिश्ते पर कार्य करो।
मैं अपने पिता की सच्ची स्नेही और सहयोगी आत्मा हूँ। हर पल शिव बाबा के स्नेह में समाई रहती हूँ। कोई भी समय, कोई भी संकल्प बाबा के सहयोग के बिना नहीं करती। हर पल हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखती हूँ। जैसे मेरे बाबा ने मुझे प्यार से मेरे गुणों को जागृत करते हुए परिवर्तित करना शुरू कर दिया, वैसे ही मैं भी जो भी मुझसे मिलता है उसके गुणों को देखती हूँ और उसके गुणों को ही बताती हूँ। ऐसे करने से मेरा संतोष, मेरा सुख, मेरी खुशी उन तक पहुंचता है। उन्हें बताना नहीं पड़ता कि मैं शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। मेरी शांति, खुशी, सुख स्वतः ही दिखाई पड़ता है। बाबा ने मुझ आत्मा को इतना सुंदर श्रृंगारित करके भेजा। गुणों से, शक्तियों से, विशेषताओं से, वरदानों से मुझे भरपूर कर रखा है। बाबा समान मेरा भी हर संकल्प कल्याण के, सेवा अर्थ अन्य आत्माओं के प्रति होता है। मैंने पिता से सीखा है कि कैसे सभी को हर बोल में नम्रता, नियमितता और महानता का अनुभव कराना है। सर्व आत्माओं के प्रति दाता बनकर कार्य करना है। सामने अन्य आत्मा मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मुझे हर पल पिता की तरह उसके छुपे हुए गुण को, चाहे वो एक ही है, उसको देखना है और उसे आगे बढ़ाने में मदद करनी है, आगे बढ़ाना है। क्योंकि जब मेरे पिता ने मुझे अपना बच्चा बनाया, तब मैं भी अवगुणों, विकारों से भरपूर थी। पर बाबा ने कैसे प्यार से मेरी कमजोरियों को न देखते हुए, मेरे गुणों को देखते हुए मुझे आगे बढ़ाना शुरू करा और मैं अपने अंदर परिवर्तन आसानी से ला पा रही हूँ। वैसे ही मैंने भी पिता से सीखा है कैसे मुझे सबकी मदद करनी है, उनके गुण, कमजोरियां, उनके गुण, विशेषताएं उनको बतानी है और उन्हें भी बाबा से मिलाना है। बाबा के बच्चों को जब बाबा से मिलाते हैं, वो बच्चे बाबा को सबसे प्यारे होते हैं। मैं हर पल योग युक्त स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करती हूँ। सदा शिव बाबा के प्यार में समाये हुए सबका सहयोग करने का प्रयत्न करती हूँ। बाबा की श्रेष्ठ सोच अब मेरी हो गई है। मेरे संकल्प भी सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम रहते हैं, क्योंकि
बाबा मुझे ये पाठ पक्का करा रहे हैं कि मैं मास्टर भगवान हूँ। मेरा दाता का रोल है, लेवता का रोल नहीं, देवता का रोल है। तो मुझे अपने सभी 36 गुण, 16 कलाएं, सारी शक्तियां, गुण, सबको अपने भीतर धारण करके रखना है। चलिए अब हम अपने इस सुंदर से फरिश्ते स्वरूप में चलते हैं अपने बाबा के पास सूक्ष्म वतन। देखें अपने लाइट की बॉडी को और एक पल में हम पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन। चारों ओर यहाँ कितनी शांति है, सफेद उजला प्रकाश है और कितने सारे फरिश्ते बैठे हैं। मैं भी अपने बाबा के समीप पहुंच गई हूँ। बाबा ने आगे बढ़ आज मुझे गले लगा लिया। महसूस करें उस एहसास को। बाबा सिर पे हाथ फेर मुझे अपने पास बिठा रहे हैं। मैं उनके बिल्कुल समीप बैठ गई हूँ और बाबा मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से भरपूर कर रहे हैं। मैं भरपूर होती जा रही हूँ। महसूस कर पा रही हूँ उन शक्तिशाली किरणों को अपने अंदर प्रवाहित होते। अब आह्वान करें ब्रह्मांड की सभी आत्माओं का, सभी यानी सभी मेरे संपर्क में आने वाले, जान पहचान वाले सगे संबंधी जिनको मैं भूलती थी, पास पड़ोस वाले, मित्र सखा बंधु, जाने अनजाने सभी आत्माएं जो शरीर में हैं, शरीर छोड़ चुकी, उन सभी का मैं आह्वान करती हूँ। हे आत्माओं, आपका और मेरा जन्म जन्म के नाते हैं, रिश्ते हैं, पर वो सब शरीर से जुड़े हैं। एक सत्य है जिसे अब आप सभी पक्का कर लो कि हम सभी, मैं और आप, एक शरीर नहीं, हम आत्मा हैं और हम सभी परमपिता परमात्मा की संतान हैं। तो उस नाते हम सब भाई भाई। सभी के साथ सदा काल का आत्मिक रिश्ता है जो अचल, अडोल है, अमर है। ये शरीर से जुड़े रिश्ते तो कुछ पल के हैं, कुछ समय के हैं। अब देखें सभी अपने आप को भरपूर करती जा रही हैं आत्माएं और लौटती जा रही हैं। अब आह्वान करेंगे पांचों तत्वों का और समय का। देखिए अपने सामने पांचों तत्वों, उन्हें भी भरपूर कर दीजिए। पिता द्वारा जो शक्तिशाली किरणें निरंतर मुझ में समा रहे हैं, वो मैं पांचों तत्वों को भेंट कर रही हूँ। हे पांचों तत्वों, समय आपको कोटि कोटि नमन। मुझ आत्मा से इस पूरे कल्प में
जाने अनजाने जो गलतियां हुई, जिनसे आपका अपमान हुआ, निरादर हुआ, आपको अपवित्रता का शिकार होना पड़ा, हमारे किए गए व्यर्थ के कर्मों द्वारा बहुत नुकसान उठाना पड़ा, मैं उन सभी गलतियों के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। वो मेरा स्वार्थ था, अज्ञानता थी, भूल थी। मैं आप सभी को बहुत प्यार करती हूँ, आपका बहुत मान सम्मान करती हूँ। आपने मेरी बहुत सुंदर पालना की है पूरे कल्प। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को इन दिव्य शक्तिशाली किरणों से। ये पवित्रता की शक्तिशाली सफेद रंग की किरणें जो मुझे मेरे बाबा ने दी और मैं आपको भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को और आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाइए। फिर से सत्व प्रधान स्वरूप में आ जाइए, स्थित हो जाइए। अब आह्वान करेंगे जल थल नभ में रहने वाले सभी आत्माओं का। उन्हें भी भरपूर कर दीजिए इन शक्तिशाली किरणों से। हे आत्माओं, आप सभी को, पांचों तत्वों को, समय को और सभी आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं को मैं आज अभी रिलीज करती हूँ। मेरे और आपके सभी कर्म बंधन, हिसाब किताब चुकते हो गए। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, आप भी आगे बढ़िए। देखिए, एक एक कर सभी लौट गए हैं, सब चले गए हैं। फिर से मैं और मेरे बाबा और ये शांति। चलिए अब अपने सामने इमर्ज करते हैं दुआओं के गांव और भरपूर कर देते हैं पिता द्वारा मिल रही इन दिव्य शक्तिशाली किरणों से। अब इमर्ज करिए अपने उस घर को जहां अभी आप रहते हैं, उसे भी भरपूर कर दीजिए इन शक्तिशाली किरणों से और एक सुरक्षा कवच भी बना लीजिए चारों ओर। अब हम सभी बाबा के फरिश्ते बाबा को संग ले लौट चलते हैं अपने कर्म क्षेत्र की ओर। चलिए कितना सुंदर एहसास होता है जब हम किसी को इमर्ज करते हैं और उनमें जब बल भर जाता है तो कैसे अपने आप को सामने से चले जाते हैं। अब हम पहुंच गए हैं पृथ्वी के ऊपर। स्थित कीजिए स्वयं को और भरपूर कर दीजिए पृथ्वी को परमात्मा की इन दिव्य शक्तिशाली किरणों से। बना दे एक
सुरक्षा कवच पृथ्वी के चारों ओर। अब एंटर करते हैं पृथ्वी में। अब चलिए एंटर करते हैं पृथ्वी में और पहुंचे अपने घर के ऊपर। एक सुरक्षा कवच अपने घर के चारों ओर भी बना ले इन दिव्य शक्तिशाली किरणों का, और अपनी पूरी सोसाइटी को भी भरपूर कर दीजिए इन शक्तिशाली किरणों से। चलिए अब प्रवेश करते हैं अपने घर में। कितना सुंदर अद्भुत एहसास है। फरिश्ता रूप में मैं और मेरे बाबा मेरे संग पूरे घर में कैसे दिव्य प्रकाश बढ़ता चला जा रहा है। पूरा घर भरपूर हो गया है इन दिव्य शक्तिशाली किरणों से, पवित्र पावन हो गया है। घर में रहने वाली सभी आत्माओं को भी भरपूर कर दीजिए इन शक्तिशाली दिव्यता की किरणों से। अब चलिए आते हैं अपने पंच तत्वों से बने शरीर के समक्ष। प्रवेश करते हैं शरीर में। महसूस कीजिए उस वाइब्रेशन को जो पिता द्वारा शक्तियां मुझ को मिली थी। अब वो मेरे स्थूल शरीर में मैं महसूस कर पा रही हूँ। मस्तिष्क में, आंखों में, कानों में, मुख में, गले में, ऐसे ही हर अंग में महसूस करती जा रही हूँ। एकदम हल्कापन महसूस हो रहा है, मानो शक्तियों का संचार हो रहा है पूरे शरीर में, और मैं एकदम लाइट हो गई हूँ। अपने संकल्पों को दोहराते हैं। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान, मुझे हर पल अपने गुणों में, शक्तियों में रहना है, पिता समान बनना है। मुझे सबके प्रति रहम दिल रहना है। मैं आत्मा हर पल दुख हरता, सुख हरता, विघ्न विनाशक रूप में रहूंगी। स्वयं के भी और अन्य आत्माओं के भी विघ्नों को हर लूंगी। मेरे मन, वचन, कर्म में सदैव पवित्रता रहेगी। मेरे संकल्प हर एक के प्रति श्रेष्ठ होंगे।
मैं अपने आप को सदा बाबा द्वारा मिली प्राप्तियों से श्रृंगारित रखूंगी। हर पल ये याद रखूंगी, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पिता समान हूँ, मेरे संस्कार पिता जैसे हो गए हैं। हर एक के प्रति आत्मिक भाव, हर एक आत्मा से सच्चा स्नेह। मुझे सर्व के प्रति रहम दिल बनकर उनकी हर दुख दर्द को, तकलीफ को मिटा देना है। मेरे चेहरे पर सदैव प्रसन्नता, खुशी, सुख दिखाई देना चाहिए। मुझे जो बाबा ने बताया है, मौका मिला है अपनी तस्वीर बनाने का, उस पर कार्य करना है। मुझे श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनना है, बिल्कुल अपने पिता समान हूबहू, क्योंकि मैं सौभाग्यशाली आत्मा, उनकी संतान हूँ। करोड़ों आत्माओं में से मुझे ये मौका मिला है अपने आप को परिवर्तित करने का और पिता समान बनने का। तो मेरा पुरुषार्थ हर पल इसी ओर रहेगा कि मेरे द्वारा जाने अनजाने भी किसी भी आत्मा को कोई तकलीफ ना हो, न मन से, न वचन से, न कर्म से। मैं सदैव हर एक आत्मा से सच्चा प्यार कर सकूं। मुझे ऐसा बनना है, सभी के लिए एक समान मैंपन और मेरापन अब समाप्त हो गया। अब मैं आत्मा और मेरे परमात्मा, पूरा विश्व मेरा परिवार, सभी आत्माएं मेरे भाई बहन हैं। सदा मदद के लिए तैयार हूं मैं आत्मा। मैं अपने पिता की सच्ची सहयोगी, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोग देने के लिए तैयार हूं। आ जाएं अपनी नॉर्मल स्थिति में, देखें स्वयं को तेजोमय, प्रकाशमय, शक्तिशाली। फरिश्ते के रूप में हर पल मुझे लाइट रहना है और सबकी सच्ची सेवा करनी है। मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, मेरी विजय निश्चित है, क्योंकि मेरे संग परमपिता परमात्मा है। मैंने कल्प कल्प विजय पाई है, अब भी विजय मेरी ही होगी। मैं अपने पिता की रूहे गुलाब, नूरे रतन, दिल तख्त नशीन, वरदानी बच्चा हूँ। हर पल मैं और मेरे पापा। ओम शांति, ओम शांति।